नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इंट्राडे डायरेक्शनल बायस की। बाजार को समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूं वह है पिवोट थ्योरी। पिवोट थ्योरी के आधार पे मैं आज आपको इंट्राडे डायरेक्शनल बायस आप कैसे अपना बनाएंगे उसको मैं बताने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। एक्चुअल में ये बायस क्यों ज़रूरी है? ये डायरेक्शनल बायस अगर आपके पास रहेगा तो आपको आगे आने वाले दिन पे काम करने के लिए एक रोड मैप मिलेगा कि आपको बाई ऑन डिप करना है या फिर सेल ऑन राइज करना है, और वो कौन सा लेवल होगा जहाँ तक आपको बाई ऑन डिप करना है, और वो कौन सा लेवल रहेगा जहाँ तक आपको सेल ऑन राइज करना है। तो चलिए हम बात करते हैं इंट्राडे डायरेक्शनल बायस की। तो इस पे आप जो मैं थोड़ा सा पिवोट का एक बार बता देता हूँ। जो पिवोट का कैलकुलेशन होता है वह होता है हमारा प्रीवियस डे का हाई, लो और प्लस क्लोज। ये तीन वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें प्रीवियस डे के सेशन का या किसी भी प्रीवियस सेशन का, जो भी ये तीन वैल्यू आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। और यही मैटर भी करता है क्योंकि हाई और लो जो होते हैं वो प्राइस के चेंज को बताते हैं कि प्राइस चेंज किया, और जो क्लोज है वो फाइनल वर्डिक्ट होता है। अभी हम इस पे बात करते हैं। तो जो हाई होता है, जो हाई होता है आपका, वो होता है चेंज बताता है प्राइस में। कैसे बताता है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई डेली कैंडल बना, इसका हाई ये है, तो आपका हाई ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से प्राइस चेंज हुआ, यहाँ से प्राइस चेंज हुआ। लो ये है आपका, तो यहाँ से प्राइस चेंज हुआ। और क्लोज अगर ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोज यहाँ पे करेगा, अगर रेड कैंडल है तो क्लोज यहाँ पे करेगा। तो ये फाइनल वर्डिक्ट है क्लोजिंग बायर एंड सेलर्स का। तो आप ये समझिए कि ये हाई, लो और क्लोज किसी भी सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो होता है। तो इसी हाई, लो और क्लोज से एवरेज होता है पिवोट। हाई, लो और क्लोज का एवरेज आपका पिवोट होता है, और इसी हाई, लो और क्लोज से R1 और S1 का कैलकुलेशन किया जाता है। तो अभी जब आप चार्ट में देखते हैं तो आपको हाई, आपको ऐसे पिवोट दिखता है। यहाँ पे आपका पिवोट रहता है, यहाँ पे आपका R1 लगेगा, और यहाँ पे आप S1 लगा सकते हैं। किसी भी चार्ट पे आप ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी ब्रोकर के ऐप में आप पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाएंगे, आपको सिंपल ये इंडिकेटर लग जाएगा आपका। अभी इसका यूज कैसे करना है इंट्राडे डायरेक्शनल बायस के लिए, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप होगा कि प्राइस जहाँ भी चल रहा है, प्राइस कहीं भी चल रहा है, मान लीजिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जैसा कि अभी चल रहा था, तो जब पहली बार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, नीचे S1 के नीचे ट्रेड हो रहा था प्राइस, लेकिन जब पहली बार वो R1 के ऊपर डेली क्लोज करे, डेली क्लोजिंग यानी इन जो डेली क्लोज है उसका, हाँ, जो डेली क्लोज, इसका जो डेली क्लोज है, इसका जो डेली क्लोज है R1 के ऊपर अगर कर देता है तो यहाँ से आपका डायरेक्शनल बायस चेंज हो जाएगा। हम केवल इंट्राडे की बात कर रहे हैं यहाँ से, आप इसके लिए बहुत बड़ा पोजीशन नहीं, आप इंट्राडे में इसका भरपूर यूज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से इंट्राडे का डायरेक्शनल बायस चेंज हो जाता है। अब आपको अगले दिन से बाय ऑन डिप करना है। कब तक? जब तक ये डेली क्लोज S1 के नीचे ना हो, जब तक ये डेली क्लोज S1 के नीचे ना हो तब तक आपको बाई ऑन डिप करते रहना है। अब बाई ऑन डिप करना तो है, लेकिन कहाँ पे करना है बाई? तो बाई करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, बाई करने के लिए पहला आपका बाइंग जोन हमेशा, पहला बाइंग कहाँ पे होगा,
हमेशा अगर पिवोट के ऊपर प्राइस ओपन होता है अगले दिन, तो पिवोट आपका पहला बाइंग एरिया होगा। अगर पिवोट के नीचे प्राइस ओपन होता है तो S1 आपका दूसरा बाइंग एरिया होगा। और अगर प्राइस R1 के ऊपर ओपन कर देता है तो आपका R1 के ऊपर पहला बाइंग जोन बन जाएगा। तो ये 3 बाइंग एरिया आपके पास अगले दिन के लिए मिलेंगे डायरेक्शनल बायस पे। अगर आप S1 पे बाई करते हैं तो आपका पिवोट टारगेट होगा, पिवोट पे अगर आप बाई करते हैं तो आपका R1 टारगेट होगा, और अगर R1 के ऊपर प्राइस जाता है, R1 को टेस्ट करता है और R1 के ऊपर, तो आपका R2 एक और लेवल होता है जो कि आपका टारगेट हो जाता है। SL आप इन्हीं का जो कैंडल के नीचे आप SL जिस कैंडल पे आपकी एंट्री बने 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल के लो के जस्ट नीचे आप अपना SL शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्योर सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। आपको सेटअप आप अपना भी यूज कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको एक डायरेक्शनल बायस पता चलेगा जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे हम बात करें तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर प्राइस R1 पिवोट और आपका S1 है, अब इसमें अगर प्राइस मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रहा है, तो एक पहली बार जब भी प्राइस पहली बार मीन्स कि लगातार अप ट्रेंड में चल रहा था प्राइस, और अचानक से एक दिन प्राइस में एक अच्छा फॉल आया और वो S1 के नीचे डेली क्लोज कर दिया। डेली क्लोज की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट 15 मिनट आवरली की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली 3:30 बजे की क्लोजिंग S1 के नीचे होता है, तो अगले दिन से जो आपका बायस चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा सेल ऑन राइज का। मतलब जब भी राइज करे प्राइस तो आपको सेल करना है। अब सेल कहाँ पे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल करने के लिए पहला लेवल R1, दूसरा लेवल पिवोट और तीसरा लेवल S1। अगर प्राइस पिवोट के ऊपर ओपन करता है नेक्स्ट डे तो आपको R1 पे सेल करना है, टारगेट आपका पिवोट रहेगा। अगर पिवोट के नीचे ओपन करता है कहीं पे, पिवोट पे सेल करना है, S1 टारगेट। और अगर S1 के नीचे ओपन करता है तो S1 को टेस्ट करने पे सेल करना, और S2 आपका टारगेट होगा, एक और लेवल वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्शनल बायस का यूज कर सकते हैं। अभी इसको मैंने एक एंथम का नाम दिया है, तो हमारा जो एंथम है मैं उसको आपको बताता हूँ। एंथम हमारा क्या है इसी से रिलेटेड, ये हमारा इंट्राडे एंथम होता है। बाई ऑन डिप until close below S1 daily S1, बाय ऑन डिप until close below daily S1, ये हमारा एंथम रहता है। सेल ऑन द राइज, सेल ऑन द राइज until close above डेली R1, ये हमारा दूसरा एंथम रहता है। तो आपको अगले दिन बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइज करना है, बस आपको इतना ही समझना है। इंट्राडे के लिए पूरा ये खेल है और इंट्राडे पे ही इसका इस्तेमाल आप करेंगे। आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने का जो आप इसके लिए बैक टेस्ट कीजिए, चार्ट्स में देखिए। जैसे मैं अभी एक उदाहरण भी बता देता हूँ आपको, लेटेस्ट जो हुआ है, निफ्टी 1 अप्रैल को डाउन ट्रेंड में चल रहा था, 1 अप्रैल को डेली R1 के ऊपर की क्लोजिंग उसकी आई, और इसको हम चार्ट में भी देखने का कोशिश करते हैं। ये निफ्टी आपका 1 अप्रैल को ये वाले दिन R1 के ऊपर क्लोज किया, और उसके बाद रैली देखिए, बाय ऑन डिप, CPR से बाय ऑन डिप, CPR से बाय ऑन डिप, और फिर वीकली R1 के ऊपर जाके ये अच्छा गैप अप आपको मिला। तो आपको यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ कहीं से आपको एक अच्छी रैली पूरी देखने को मिली, और ये लगातार यूज कर सकते हैं आप किसी भी चार्ट में, किसी भी स्क्रिप्ट में। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये आज का जो वीडियो कंप्लीट होता है इंट्राडे डायरेक्शनल बायस के लिए। आप इसका अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कीजिए। आपको डायरेक्शनल बायस के लिए कि कल मुझे क्या करना है इसकी दिक्कत नहीं होगी। अब
इसमें आपको वो कौन से पॉइंट होंगे जहाँ से आपका ये डायरेक्शनल बायस चेंज होगा, तो वो भी मैं एक बार को आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आपको इस यहाँ पे लिखा है, आपको उसी को फॉलो करना है कि बाई ऑन डिप अंटिल क्लोज बिलो S1। जब फिर अगर S1 के नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है तो बाई ऑन डिप खत्म हो जाता है, वो आपका फिर सेल ऑन राइज चलने लगता है। और जब R1 के ऊपर क्लोज कर देगा तो आपका फिर सेल ऑन राइज खत्म हो जाएगा, अगले दिन से आपका बाई ऑन डिप चलेगा। बस यही साइकिल को आपको फॉलो करते रहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज़रूर इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको डायरेक्शनल बायस के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।